नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर असद खन्ना। डॉक्टर असद खन्ना लगभग पिछले 20 सालों से कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन दिनों एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोविड-19 के सस्पेक्ट पेशेंट्स के साथ फ्रंट लाइन पर हैं। डॉक्टर असद, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्कार। जी, डॉक्टर असद, आप लगभग रोज आजकल अपनी टीम के साथ कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं और जी, जहां ये देखा जाता है कि किन पेशेंट्स को कोरोना के इलाज के लिए भेजना है और किन मरीजों को नॉर्मल फ्लू के इलाज के लिए भेजना है। आप एक कैंपेन चला रहे हैं देश भर में डॉक्टर्स को जो पीपीई की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की जो कमी है उसके अगेंस्ट, और आपको खुद पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की कमी का सामना करना पड़ा है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था आपके साथ में, क्यों आपको ये कैंपेन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा? जी, जैसे ही ये कोरोना आपदा हिंदुस्तान पहुंची थी और हमें लगा कि पेशेंट्स की भीड़ आने वाली है, तो हमने जब चेक किया तो ये पाया कि जो स्पेसिफिक पीपीईज़ हैं फॉर बहुत ज़्यादा संक्रामक जो वायरस है, क्योंकि ये बाकी वायरसेस से ज़्यादा संक्रामक है, तो इसके लिए ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड इक्विपमेंट चाहिए होती है। आम ग्लव्स, मास्क जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वो तो थे, लेकिन हैज़मैट सूट्स और जो स्पेशलाइज़्ड फेस शील्ड और ये सब है, ये सब चीज़ों से वी आर लैकिंग। इस मामले में हम लोग जो प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं, वो फिर भी थोड़ी अच्छी स्थिति है, बट सरकारी अस्पतालों में जिससे हम पढ़ के आए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी, इसमें तो स्थिति इतनी दयनीय है कि इसमें तो ग्लव्स और मास्क तक नहीं है, तो बड़ी-बड़ी बातें जैसे पीपीईज़ की बात करना बहुत ही दूर की है। और उस मजबूरी को देखते हुए, डॉक्टरों की दुविधा देखते हुए मैंने ये change.org पे ये पिटीशन शुरू करी थी, जिसको बोला था मास्क्स बिफोर अपलॉज़, मतलब हमें मास्क चाहिए, तालियाँ और थालियाँ बाद में चाहिए। पहले आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए, वाहवाही बाद में दीजिए। हमें ये सब सामान चाहिए जिससे हम इस वायरस से लड़ सकें। ये पिटीशन मैंने करीब अब 1 महीना हो गया शुरू करे हुए और अब तक हमें इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 3 लाख सिग्नेचर्स आ चुके हैं, मेडिकोज़ और उससे ज़्यादा नॉन मेडिकोज़ के सिग्नेचर आ चुके हैं। ये राज्यसभा तक पहुँच गई है, जो पूर्व आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सेन थे, उन्होंने इसे संज्ञान में लिया है। इसके बारे में एक सपोर्टिव लेटर भी दिया है और प्रॉमिस किया है जी। कि इसको आगे लेके जाएँगे। जी, जी, जी। तो आपको आपने बताया कि खुद पीपीई की कमी का सामना करना पड़ा। कोई एक ऐसा इंसिडेंस जहाँ आपको इस पशोपेश का सामना करना पड़ा हो कि पेशेंट है कोरोना वायरस का सस्पेक्ट और आपको जाना है लेकिन आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, या फिर आपके आस-पास के जो डॉक्टर्स हैं या जी, फिर जी। आपके बिल्कुल। जो जूनियर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की शिकायतें आपको बताई हों? जी, जी, बिल्कुल है। देखिए, ऐसा है कि एक तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और हैज़मेट सूट्स और फ़ील्ड शील्ड्स हैं। दूसरी चीज़ है कि जब डॉक्टर पेशेंट को चेक करने जाते हैं, तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक स्टेथोस्कोप्स, बीपी मशीन, ईसीजी मशीन, इको मशीन, ये भी संक्रमित होने के बहुत रिस्क में रहती हैं और फिर वही मशीन लेके आप नॉर्मल मरीज़ पे जाएँ, तो वो उसको लेके जाएगा इन्फेक्शन। तो उनको कैसे कवर करना है, उनकी प्लास्टिक शीट्स, उनको स्टेरिलाइज़ करना, उनको धोना, उनको साफ़ करना, इसकी बहुत ज्ञानता की ही कमी थी और उस सामान की भी कमी थी। हम जब मरीज़ के पास जाते हैं तो हमें अपना डर लगता है, फिर दूसरा डर लगता है कि हम हमारे कपड़ों पे वायरस अगर आए और हम नॉर्मल लोगों को देखने जाएँ या नॉर्मल ओटी में जाएँ, तो वो इन्फेक्शन हम दे ना दें किसी को। तो इट इज़ मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि एसएमएस जयपुर मेडिकल कॉलेज में अभी एक सर्जरी हुई जिसमें पेशेंट पॉज़िटिव था, जानते हुए पॉज़िटिव था। सारी टीम जो ओटी के अंदर डॉक्टर और स्टाफ की थी, उन्होंने पीपीईज़ पहने, उसके बावजूद बिकॉज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड पीपीईज़ ऑल ऑफ देम बिकेम पॉजिटिव। पूरी सर्जरी की टीम और स्टाफ, ओटी के नर्स वगैरह सब पॉजिटिव हो गए। ये दिखाता है कि जो पीपीईज़ अभी आ भी रहे हैं, वो कुछ मामलों में कहीं-कहीं बहुत सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी के भी हैं। जी, जी। और आपने ख़ासकर बताया सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का। तो जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आपने बताया कि और बुरी हालत है, आप खुद आप कह रहे हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आए हैं। जी, तो जहाँ से आप पढ़ के आए हैं, वहाँ से किस तरीके की खबरें आपको सुनाई दे रही हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव जी, इक्विपमेंट्स को लेके, जी, या फिर जो लोग हैं अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जी। आपके कलीग्स या फिर आपके जूनियर्स, वो किस तरह की बातें आपको कह रहे हैं?
LNJP हॉस्पिटल जो इरविन हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो डेजिग्नेटेड सेंटर फॉर कोविड इन्फेक्शन है इंडिया, दिल्ली का। जी इसमें सारे ही बेड्स को कोविड बेड्स डेजिग्नेट किया गया है और उसमें सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल कोविड पेशेंट्स को ही देख रहे हैं। जी और आज सुबह की ही बात है कि डॉक्टर्स के साथ वायलेंस हुआ। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, उन डॉक्टर्स से मेरा कांटेक्ट हुआ, उनका वीडियो मेरे पास है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ, जिसमें स्टाफ और डॉक्टर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर सब खड़े हैं। एक तो वायलेंस का एस्पेक्ट है, जो कोविड के मरीज डॉक्टर्स पे ये धमका रहे हैं कि हम आप पे थूक देंगे, वो पॉजिटिव है, वो थूक देंगे। ये तो हो गया पेशेंट्स की तरफ से वायलेंस, पेशेंट्स की तरफ से इन्फेक्शन देने का खतरा। दूसरा, वहां पे जो सम्मान था, अभी स्थिति हमारी पिटिशन के बाद, काफी लोगों के पिटिशंस और गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स के बाद कुछ सुधरी है, बट अभी भी हमें ये निर्देश ये दिए गए हैं और मेरे जूनियर्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, कि ये जो पीपीईस हम आपको दे रहे हैं, इसको धोना है, सुखाना है और फिर से रीयूज करना है। मास्क को रीयूज करना है, सूट्स को रीयूज करना है। और कई मेडिकल गाइडलाइंस और कमिटीज के हवाले से बोला जा रहा है कि आपको ये कम से कम 3 बार धो धो के फिर पहनना है, जबकि ये जो मेडिकल सूट्स और ये डिवाइसेस होते हैं, दे आर फॉर सिंगल यूज। हम इस मामले में प्रोटेस्ट ये नहीं कर रहे सरकार से कि ये हमें धोने को बोल रहे हैं या ये है, बट हमें एक ऑलराउंड सपोर्ट जो मिलना चाहिए सरकार से, वो नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फ्रॉम वायलेंस एज वेल एज इक्विपमेंट्स। दोनों चीजें जी बहुत जरूरी हैं। जी जी। तो आप को क्या ऐसा कोई मामला सामने आया कि जहाँ पे जब रीयूज किया पीपीई को, वहां पे डॉक्टर को इन्फेक्शंस हो गए? क्योंकि हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, साथ में उन्होंने ये रिपोर्ट्स भी की थी कि हालत इस तरीके की है मेडिकल कॉलेजेस में कई जगह की, 12-12 घंटे तक जो मेडिकल स्टाफ है वो एक पीपीई पहन के काम करते हैं और इस दौरान उनको न खाने की परमिशन होती है, इवन वॉशरूम तक जाने की परमिशन नहीं जी होती है। और फिर उस पीपीई को वापस से धो के पहनना, और क्या धोने के दौरान वो खुद कोरोना इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं? एज जी। अ डॉक्टर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दो चीजें, दो पहलू हैं। एक तो आपने कहा कि 12-12 घंटे ड्यूटी करना और उन्हीं कपड़ों में रहना, ना खाना ना पीना ना टॉयलेट ब्रेक, ये तो डॉक्टर के लिए बहुत आम बात है। इस पे थोड़ी हंसी आती है, कटु सी हंसी आती है कि ये तो इतनी आम बात है हम लोग के लिए, और हम शुरू काल से यही करते आए हैं, हमारी ड्यूटियां 12 घंटे की ही होती हैं, उसमें हम अपने नॉर्मल शर्ट पैंट के कपड़े पहन के ही करते हैं, और बहुत कम खाने की ब्रेक्स मिलती हैं और वॉशरूम जाने की ब्रेक्स मिलती है, तो वो हमारे लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हम उससे बहुत खुश हैं। हमारे को क्या, एक हेजमेट सूट, एक कोई पी दे दिया जाए और 12 घंटे के हम 18 घंटे ड्यूटी करने को खुश हैं। अभी डॉक्टर्स टेक प्राइड, हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हमसे 24 घंटे ड्यूटी कराई, हमने जी जान लगाई, मरीज को बचा लिया। ये हमारे लिए गर्व और तमगे वाली, मेडल वाली बात है, उससे हमें कोई रोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोष दिक्कत ये है कि जब इन एब्सेंस ऑफ गाइडलाइंस, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर हमारे सब गाइडलाइंस, हमें ये जो धोने और सुखाने और रीयूज करने की बात की जाती है, इसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसका हवाला ये दिया जाता है कि हमें पता नहीं, जो अथॉरिटीज हमें बोलती है कि हमें पता नहीं कि 2 बार यूज करना है, कि 3 बार यूज करना है, कि 10 बार रीयूज करना है, कि एक बार भी रीयूज करने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका उदाहरण आप वही एसएमएस वाले केस से ले सकते हो कि डॉक्टर ने, सबने पीपीई किट पहनी और पहली बार ही पहनी, एक ही बार पहनी और फिर भी पॉजिटिव हो गए। जब जी वो सब स्टैंडर्ड पीपीई आ रहा है और एक ही बार पहना है और प्रॉपर प्रोसीजर से पहना और उससे भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो रीयूज की तो आप खुद ही सोच सकती हैं कि क्या जी हाल हो सकता है। बट ऐसा कोई केस अभी तक आया नहीं है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड। इसको जी डॉक्यूमेंट करने में टाइम लगेगा और ये बहुत मुश्किल है डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि इसमें बड़े लूप होल्स होते हैं कि आपने कैसे उतारा, फिर उसी मुंह से हाथ से मुंह पोंछ लिया, आपने किस तरह से धोया, आपने घर में ठीक से नहीं रखा, तो उसमें फॉल्ट जो है वो अल्टीमेटली डॉक्टर पे ही आ जाती है। एक नया पहलू शुरू हो गया है कि आफ्टर डेथ ऑफ द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के मरने के बाद उसके खिलाफ वायलेंस और उसकी बॉडी के साथ जो बुरा व्यवहार और गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो हृदय विदारक है और इतना शर्मनाक है कि आप मतलब आंसू आ जाते हैं बाकी डॉक्टर फ्रेटर्निटी की, कि डॉक्टर कोविड से मर गया। 8 डॉक्टर्स इंडिया में अब तक एक्सपायर हो चुके हैं, किसी को पता हो ना पता हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 200-250 नर्सेस और इन्फेक्ट हो चुकी, और कम से कम 50 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके, और 8 डॉक्टर्स एक्सपायर। अब जी उनमें इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि डॉक्टर मरने के बाद उसकी बॉडी को प्रॉपर क्रिमेशन या बरियल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आस पड़ोस के लोग, बरियल साइट के आसपास रहने वाले लोगों ने उस बॉडी को फेंक दिया,
लिटरली एम्बुलेंस को तोड़ दिया, एम्बुलेंस वर्कर्स को हानि पहुंचाई, उनको पत्थरों से मारा, वो भागे बेचारे। डेड बॉडी ऑफ द डॉक्टर हु डाइड व्हाइल सर्विंग अ कोविड पेशेंट, उसको भी एक लास्ट राइट्स रिस्पेक्ट्स नहीं दी जाती। डेफिनेटली इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर के मामले में, कम करने लेकिन जी कम करने के लिए। लेकिन जो ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वाली जो बात है, जो आपकी राइट। पिटीशन है, ये बहुत अहम मुद्दा है और आप डेटा मेंटेन करते हैं ऑल ओवर द इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग जो कोरोना वायरस के चलते इन्फेक्टेड हुए या जिनकी डेथ हुई, तो हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो आपने डेटा मेंटेन किया है उसके हिसाब से इंडिया में आपने बताया कि 8 डॉक्टर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होकर उनकी डेथ हो गई और लगभग 200-250 बाकी मेडिकल स्टाफ की आप बात कर रहे थे। हम चाहेंगे उस बारे में डॉक्टर असद खान आप हमारे दर्शकों को बताइए, कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए, सब स्टैंडर्ड पीपीई की वजह से या फिर कोरोना वायरस के चलते, जो गाइडलाइंस के कमी की चलते। देखिए अभी तो वी आर इन दी अर्ली फेज, जो 3 फेजेस बताई जाती हैं वायरस की, तो वी वर इन फेज 1 एंड फेज 2 अभी तक। तो उसमें डॉक्टरों को पीपी इसका उतना ज्ञान भी नहीं था, और ये इन्फेक्शंस जो पहुंचे छोटे छोटे शहरों से शुरू हुए जहाँ पे इसका कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो फर्स्ट डेथ जो हुई वो इंदौर में हुई, सेकेंड डेथ जो हुई वो इंदौर में हुई, थर्ड डेथ चेन्नई में, फोर्थ आप डेथ नाम बता रहे थे जब पहले हमारी बात हो रही थी, तो आप नाम बता सकते हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न पुंजवानी, ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर शत्रुघ्न पुंजवानी थे। उसके बाद इंदौर में दूसरे डॉक्टर थे, और उसके करते करते अब 8 डॉक्टर्स हो चुके हैं। डॉक्टर एक इसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद, जो मुरादाबाद में एक्सपायर हुए। ये सब ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन पाया है इन्होंने, बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग पीपीईज, या तो अज्ञानता की वजह से, दे डिड नॉट सस्पेक्ट कि जो सामने पेशेंट बैठा है वो कोविड इन्फेक्टेड है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी आते हैं, इस वायरस की विडंबना ही है। या उनको पता था, जैसे जो पीएचसी वाले डॉक्टर है हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन, उनको पता था लेकिन उनके पास था नहीं, उन्होंने खुद नहीं पहना। उनको मिला था या नहीं मिला था मैं नहीं बता सकता, इतने डिटेल मेरे पास नहीं है। बट इसमें जो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर हरक्यूलिस जो न्यूरो सर्जन थे चेन्नई के, चेन्नई में एक्सपायर हुए, उनकी बॉडी के साथ वो बुरा दुष्व्यवहार जो मैंने आपको अभी बताया था, वो उनकी ही बॉडी के साथ हुआ था। ही वाज अ क्रिश्चियन, जो सिमेट्री में उनको बेरियल नहीं मिला, फिर उनके जूनियर को अपने हाथों से उनकी ग्रेव डिग करनी पड़ी रात के अंधेरे में चोरों के भांति। ये तो हुआ डॉक्टर्स का। 8 डॉक्टर्स हैव डाइड, 50 डॉक्टर्स इन इंडिया आर इन्फेक्टेड, 250 नर्सेज, स्टाफ एटसेट्रा आर इन्फेक्टेड इन इंडिया। आप वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 500 डॉक्टर्स हैव डाइड बाय नाउ, जिसमें से सिर्फ 100 डॉक्टर्स इटली में थे। सेकेंड लार्जेस्ट अब अमेरिका पहुंच चुका है, थर्ड लार्जेस्ट हमारा यूके है, और इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज इन द टॉप 10 डॉक्टर्स डेथ इन द वर्ल्ड। जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्टेड हैं, दैट हैज रीच्ड मोर देन 25,000। ये फिगर बहुत अलार्मिंग है। 25,000 अगर हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्टेड हैं, तो आप इसमें कम से कम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके वो समझ लीजिए जो इन्फेक्टेड हैं लेकिन उनको पता नहीं, और वो क्वारंटाइन में है। अगर आप सोचिए 2-2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स वर्ल्ड में क्वारंटाइन में है, तो हेल्थ केयर सिस्टम तो वैसे ही चरमरा जाएगा। अगर एक डॉक्टर इन्फेक्ट होता है पीपी के न होने से, या सब स्टैंडर्ड होने से, या रीयूज करने से, और वो डॉक्टर छुट्टी चला जाता है, या वो डॉक्टर आईसीयू में एडमिट होकर एक बेड ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल पे कितना लोड डाल देता है। ये सोचिए, एक डॉक्टर आउट ऑफ एक्शन हो गया, वो पेशेंट बचा सकता था, उसने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जिसपे एक नॉर्मल पेशेंट एडमिट हो सकता था, उसने एक वेंटिलेटर ऑक्यूपाई कर लिया, उसने संसाधन जिनकी वैसी ही कमी है उस पर ऑक्यूपाई कर लिया, फिर वो पेशेंट की डॉक्टर की डेथ हो जाती है। तो वो एक नेशनल लॉस कितना है, इसकी भांति या इसकी अभी लोगों में वो ज्ञान नहीं आया। ये 2.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जब आउट ऑफ एक्शन हो गए, तो आधा वर्ल्ड का हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही चरमरा गया। जी, जी, जी। और ये आपने बात की एक वर्ल्ड डेटा की, और साथ ही में जो आपने कहा कि जब एक डॉक्टर अगर आउट ऑफ एक्शन हो जाता है कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक के दौरान, तो ये कितना बड़ा नेशनल लॉस है ज़ाहिर तौर पर, कि वो कितने मरीजों को ट्रीट कर सकता था, या फिर जो संसाधन उसने खुद उस दौरान लिए, उन संसाधनों को नॉर्मल मरीजों के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। और वो डॉक्टर जो कि
फ्रंट लाइन पर हैं और जो इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के, जिनको अगर सब स्टैंडर्ड पीपीईज नहीं मिलते या जिनको प्रॉपर पीपीईज मिलते तो वो इन्फेक्टेड ही नहीं होते और वो बाकी कई लोगों की जान बचा सकते थे। तो पीपीईज की अगर हम पीपीईज पे आगे बात करेंगे, साथ ही आपसे जानेंगे कि आप पीपीईज, आप जब हमारी थोड़ी देर पहले फोन पे बात हो रही थी तो आप कुछ पीपीईज गिना रहे थे, कुछ पीपीईज ऐसे थे जो कि जिन्हें हम आमतौर पे जानते हैं, जैसे मास्क हुए, दस्ताने हुए, लेकिन आपने काफी ब्रॉड डेफिनेशन दी थी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की, जिसमें आपने बताया था कि जो हॉस्पिटल भी अपने आप में एक पीपीई की तरह जी, काम जी, करता यस, है, वो ये बात, कैसे, हाँ इस जी, बारे लोग में जरा हम लोग बताइए कम, प्लीज। जी, जी। जी, हम लोग का नज़रिया जो है पब्लिक का और कुछ डॉक्टरों का भी नज़रिया काफ़ी नैरो है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मीन्स अ कैप, अ मास्क, अ फेस शील्ड, अ गाउन, अ शू कवर एंड ग्लव्स। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिल्कुल पर्सनल हो गए। पीपीई का पी, पर्सनल। इसके बाद आता है थोड़ा सा दूर अगर हम लेके चलें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में की डेफिनेशन में मैं डालूंगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भी। अब आप पूछिए कैसे, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोरोना वायरस के रिस्क में आते हैं उनको खाना है। आपने देखा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट्स मार्केट से गायब हो चुकी है, नहीं मिल रही। अगर डॉक्टर जो कोविड सस्पेक्ट से काम कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, मेरे पास है, मैंने अरेंज कर ली थी, मैं खा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं खा रहा हूँ, बट जी। मार्केट में आप जाएंगे पूछेंगे एचसीक्यू टैबलेट मिल रही है, नहीं मिल रही। तो अगर डॉक्टर जिसको प्रोटेक्शन के लिए एचसीक्यू खानी है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस के के लिए, बचाव, नहीं मिलेगी, इन्फेक्शन के बचाव के लिए। नहीं मिलेगी, तो वो क्या एक लॉस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है? क्या नहीं वो तो क्या, डॉक्टर इन्फेक्ट जब नहीं जब होगा? ये बात खबर हमारे मीडिया तक आई थी और बात ये हुई थी कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है जो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ को यूज करनी है, वो जी, मार्केट में नहीं है, ऐसी खबरें आई थी हमारी मीडिया में, लेकिन उस समय बिल्कुल है, अभी भी शायद है आप। शायद जी, शायद ये कहा जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड यूज कर लिया है और शायद हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दी जा रही है, एक्सपोर्ट इसलिए किया है। नॉर्मल जी, मार्केट में नहीं अवेलेबल है। जी, क्या कहना है जी, आपका इस पे? बहुत कारण है। देखिए इसमें पर्सनल ग्रीड भी है, होलसेलर्स उसको ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं, होर्ड भी कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा के भी बेच रहे हैं, वो सब बहुत सारे मुद्दे हैं। एज अ डॉक्टर मैं उस सब इतनी बड़ी फील्ड में नहीं जाना चाहता, बस मुझे ये पता है कि हमारे डॉक्टर्स का पीपीई में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी आना चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल, एक बेड, एक नहीं तो आपको वेंटिलेटर, सब। आपको क्या जानकारी मिल रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग हैं, या फिर आप बता रहे हैं कि आपने तो अरेंज कर लिया, लेकिन जी, आपने ये बात नहीं कर मुद्दा पाया मैं, उठाया, नहीं कर तो जी, सरकारी हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर्स को जो कोरोना वायरस के मरीजों के कमी साथ आ फ्रंट रही, लाइन पर हैं, वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ कमी आ रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की काफी कमी आ रही है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। हम लोग सैंपल्स के लिए बैग कर रहे हैं या कहीं से भी होलसेलर से अरेंज कर रहे हैं, बट इट्स एन इंडिविजुअल एफर्ट। डॉक्टर अपने लेवल पे जितना कर पा रहा है कर पा रहा है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दी हॉस्पिटल्स टू प्रोवाइड इट टू देम कि आपको किट के साथ, आपके ग्लव और मास्क के साथ एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का टैबलेट का पत्ता भी मिलना चाहिए आपको, और प्रोटेक्शन के लिए आप इसे लेना शुरू करें एज पर रिकमेंडेशन। जी। तो आगे आप बता रहे थे, ये तो हुई आपने कहा कि जो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज की जानी थी, उसके अलावा भी काफी आप ब्रॉडर जी, डेफिनेशन दे रहे थे, वही उस बारे उसी में बताइए। डेफिनेशन को अगर हम बढ़ाएं तो उसमें एक प्रॉपर हॉस्पिटल जो है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स होने चाहिए, वेंटिलेटर का जो मास्क होता है, जो सर्किट होता है, वेंटिलेटर सर्किट होता है वो होना चाहिए, बेड्स होने चाहिए, आईसीयूज होने चाहिए। हॉस्पिटल इस डेफिनेशन को एक्सपैंड करते जाएं तो हम नेशनल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच जाएंगे कि कितनी चरमराई हालत में है, कितना बुरा है। अगर हॉस्पिटल ठीक होगा, वो आईसीयू ठीक होगा, उस पे जो बेड है वो ठीक होगा, उस पे जो वेंटिलेटर है वो ठीक होगा, उसकी जो ट्यूबिंग है वो ठीक होगी, तो डॉक्टर भी तो प्रोटेक्टेड रहेगा इन्फेक्शन से। अगर आप एक वेंटिलेटर पे चार चार मरीजों को टांग दो, उस ट्यूबिंग को रीयूज करो, जिस ट्यूबिंग से एक पेशेंट को ट्यूब लगी है उस ट्यूब को रीयूज करें। आप हमें बोले कि इसे धो के फिर से स्टेरिलाइज करके, ईटीओ बोलते हैं उसको, रीयूज करें, तो वो इन्फेक्शन बढ़ाने के चांसेस नहीं है। दोज ईटीओ ईटी दोज ट्यूब्स आर सपोज टू बी सिंगल यूज, ग्लव्स आर सपोज टू बी सिंगल यूज। अगर हम उसको धो रहे हैं तो ये भी एक तरह का लॉस ऑफ पीपीई टू द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर स्टाफ है, उसका प्रोटेक्शन तो लॉस हो गया ना। अगर आप उसको ग्लव्स रीयूज करने के लिए बोल रहे हैं, या वेंटिलेटर कम है और डॉक्टर जल्दीबाजी में आपने भलमनसाई में एज अ हरक्यूलिस जो हिपोक्रेटिक ओथ है, डॉक्टर उस वेंटिलेटर को जल्दी से निकाल के, जो पेशेंट एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली या ठीक हो गया चला गया, और उसको जल्दी में उसने ठीक ठाक करके या ईटीओ करके दूसरे मशीन पे जो सीरियस आया उस पर लगा दिया, जबकि उस मशीन को
क्वारंटाइन कर देना चाहिए, दूसरी मशीन लगनी चाहिए, उसको सफाई ठीक से होनी चाहिए, उसका एक कूलिंग डाउन टाइम होता है उसमें रखना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा और डॉक्टर अपनी ड्यूटी करने जाने में उसको जल्दी से लगा देगा और वो उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, तो ब्लेम वो डॉक्टर को आता है या हॉस्पिटल को आता है या उस स्टाफ को आता है या उस सिटी को आ जाएगा, तो वो भी एक लॉस ऑफ प्रोटेक्शन टू द डॉक्टर ही है। आफ्टर ऑल प्रोटेक्शन फ्रॉम लिटिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ हमारी जो हमारी ऑनर है, दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्शन। हमारा जो सोसाइटी में हमारी स्टैंडिंग है उसका लॉस होता है, तो वो भी तो एक लॉस ऑफ प्रोटेक्शन ही है हम लोग के लिए। जी, जी। बिल्कुल आपने सही बात कही और हम यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जब ये पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का मुद्दा चल ही रहा है, कि जब भारत में 31 जनवरी को पहला मामला आया था, उसके बाद में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो पीपीई के मटेरियल के या पीपीई के वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो रोक थी, जो फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने लगाई थी, इसको हटा दिया गया। और जब दूसरे देशों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे, तो वहां पे इन वस्तुओं का, पीपीईज का एक्सपोर्ट जारी रहा और जो बाहर के देश थे उन्होंने काफी बड़ी संख्या में पीपीई अपने यहाँ पर इकट्ठा करके रखी। और उसके बाद में जो 8 फरवरी को सरकार ने एक ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें सर्जिकल मास्क और ग्लव्स के एक्सपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई। ये सब बातें भी डॉक्टर आपके ज्ञान में आई होंगी। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब डॉक्टर्स कम्युनिटी में किस तरह की बातें होती थी, डॉक्टर असद खन्ना? देखिए, वो रिपोर्ट्स हमने भी पढ़ी है कि एरोप्लेन भर के वो सर्बिया गया और उसने पीपीज वहां दिए। देखिए, भलमनसाई एक तरफ है, चैरिटी एक तरफ है, दे आर गुड, दे आर फाइन, दे आर ओके। बट एक तरफ होता है ग्राउंड रियलिटी की आप पहले अपना पेट भर लें फिर दूसरों का पेट भरें। दूसरी चीज, अगर आप अपना पेट भरने की प्रक्रिया में हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू इट, अगर आप डॉक्टर्स आपको लगता है कि हमने एडुकेट पीपीज बना लिए या भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका एक प्रोजेक्शन सोसाइटी को जाना चाहिए, डॉक्टर्स को जाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। अगर जी, हमें डिफरेंट सोर्सेज से पता चलता है कि ये मास्क एक्सपोर्ट हो रहे हैं और एक एयरप्लेन भर भर के उधर गया इधर गया, जबकि हमें अपनी स्थिति के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट बहुत तगड़ा आता है। आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग फुल स्केल ऑन अ वॉर फुटिंग टू प्रोवाइड अस पीपीज। उस मामले में जो वो कमी नहीं है। कमी इस मामले है कि उसकी ज्ञानता या इंफॉर्मेशन हमको पहुंची नहीं है कि बी पेशेंट एंड इट इज रीचिंग यू। एज ऑफ नाउ ऑल राउंड जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कमी 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 ही सुनाई देता है बिल्कुल, बिल्कुल। जो फ्रॉम एवरी। उसके बाद में जब ये मामला आया और जब भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे, तो एक्सपोर्ट पर ये रोक लगाई गई। लेकिन तब तक हालत ये हो गई थी टीचर कि जो जी, टीचर हेल्थ इसे मिनिस्ट्री बोलते हैं ने टीचर। जी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो लगभग उस समय ऑर्डर दिया था, लगभग 7.5 लाख बॉडी कवरऑल्स का, या फिर 60 लाख N95 मास्क का, और 3 प्लाई वाले जो 1 करोड़ मास्क की रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी, इसका ऑर्डर दिया गया था HLL लाइफ केयर लिमिटेड को। लेकिन वहां से कहा गया कि आपके पास में जो उसका बेसिक मटेरियल है, रॉ मटेरियल है बनाने वाला, उसकी कमी के कारण इन डिमांड्स को तुरंत पूरा नहीं किया जा रहा है। और 18 मार्च तक लगभग 2 लाख ही फ्री फ्लाई वाले मास्क की सप्लाई हो पाई थी, और उसकी कॉस्टिंग भी काफी बढ़ गई थी। डॉक्टर असद खन्ना, क्या कहेंगे आप इस पे? HLL की आपने बात उठाई तो वही जो मैं आपसे बात कर रहा था पहले कि HLL इज गवर्नमेंट सब्सिडरी जिसमें सारे इंडियन हेल्थ केयर सेफ्टी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं, वहां से फिर आउटसोर्स होता है सब जगह, विच इज अ ह्यूज बॉटल नेक, इट इज अ चिकन नेक, और वहां पे जाके सब चीज जाम हो जाती है। नीजर्क नहीं होना चाहिए, और ऐसे टाइम में प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसे में ओपन कर दे मार्केट फॉर सम टाइम, टेंडरिंग प्रोसेस को स्टॉप कर दे, अभी फ्री मार्केट की तरह उसको जल्दी सप्लाई करने के लिए एज एन इमरजेंसी एज अ पैंडेमिक उसको कर दे। अभी जो 2 लाख मास्क निकले हैं उसको सोचिए, अब हमें चाहिए 2 करोड़, तो 2 लाख के 20 लाख बनते बनते और कितना टाइम लगा, तब तक तो महामारी पूरी तरह से फैल चुकी होगी। आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, बट वो ये नी जर्क जैसे कहते हैं कि वो टू स्लो एंड टू लिटिल एट दिस टाइम, बहुत कम है। जी, और आप रेड टेपिंग की कुछ बात कह रहे थे कि ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है, इसमें रेड टेपिंग का आप जिक्र कर रहे थे, इसको किस यही तरीके रेड से? टेप है, यही रेड टेप की फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है इस मामले में।
जब पैंडेमिक इंडिया के शोर्स पे आ रहा था उससे पहले से ही चाइना में महामारी फैल चुकी थी। उसके देखते हुए उनको प्रिडिक्ट करना चाहिए थी कि हो ना हो एक दिन हिंदुस्तान में आएगा। जिस दिन आएगा आपके पास 10 दिन है, 14 दिन है, इससे पहले आप प्रोएक्टिव स्टेप्स लें और मार्केट को खोल दें, ओपन कर दें। आप अब जाके नीति आयोग और ये लोग सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए टेक्नोलॉजीज दीजिए, ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजीज दीजिए, कोल्ड स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज दीजिए, वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दीजिए, आप टेस्टिंग की एबट को और माई लैब्स जो है इनको टेक्नोलॉजी। अब दीज थिंग्स आर बीइंग डन एज अ सब्सिक्वेंट टू जो महामारी फैल चुकी। अगर इसको एक कदम पहले लेते, एचएलएल को फॉर द टाइम भी रोक के फ्री मार्केट कर दे कि आप डायरेक्ट सप्लाई करिए टू हॉस्पिटल्स और टू सिटीज और टू डिस्ट्रिक्ट्स, और पैंडेमिक जब तक कंट्रोल नहीं होता उसे फ्री रहने दें, लेट इट गो। एंड एक बार आपको पहुंच जाए सारा सामान, उसके बाद आप उसे एक्सपोर्ट करें, वापस उसको बंद कर दें, एचएलएल तक ही सप्लाई रखें। दिस इज रेड टेप, दिस इज रेड टेप। रेड टेप इज कि आपने उस समय टाइम पे स्टेप्स नहीं उठाए, और जब लेकिन हो हो गया सकता है कि फिर आप केओस रोकने के लिए और मिसमैनेजमेंट रोकने के लिए ही सिंगल अथॉरिटी को जी इसकी ताकतें राइट। दी गई हों। तो वी आर राइट नाउ डीलिंग विद द पैंडेमिक सिचुएशन ना। इसमें यह है कि इसका कंफ्यूजन वर्सेस जो कंफ्यूजन और जो महामारी का जो मार है, आप दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा है, कौन सा दिक्कत देने वाला ज्यादा है? फॉर द टाइमिंग आप उसको ओपन कर दें, फॉर द टाइमिंग आप उसका एमआरपी या रेट कंट्रोल से हटा दें, उसको आप सुपरवाइज करें। बट ये है कि पैंडेमिक को जब वो पहुंच गया तब तो आपके पास जो है उसको करना ही करना है, और उसके बाद आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, ना आपको करने का टाइम है। जी। तो इसमें इस वक्त आप क्या सलाह देंगे जो पीपीज को लेकर, या फिर आगे अब आपका क्या, आपकी क्या, अभी आप पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको अपनी जो पिटीशन है उस पे किस तरीके का रिस्पांस मिला है? आपकी पिटीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपकी बात सुने? क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपके पास कोई रिप्लाई आया है, या फिर क्या गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल जी डिपार्टमेंट की तरफ से किसी ने इसको आपको कोई दैट वे हम आश्वासन लोग, दिया है? हाँ, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो डॉक्टर हैं, तो उन तक की पिटिशन पहुंच चुकी है। इट हैज रीच्ड द राज्यसभा, इट हैज रीच्ड टू आईएमए प्रेसिडेंट्स। अभी प्रेसिडेंट, आईएमए प्रेसिडेंट जो अभी हैं उन पे, शर्मा जी, उनके पास पहुंचनी है। वी हैव रीच्ड 3 लाख सिग्नेचर्स। जो दो और पिटिशंस मेजर चल रही हैं, डॉक्टर सुमित पेरीवाल की और डॉक्टर सारिका की, वो 15 लाख और 2 लाख सिग्नेचर्स ले चुकी। कलेक्टिवली हम लोग 20 लाख सिग्नेचर्स कलेक्ट कर चुके। जी, और ये इन नॉन सिग्नेचर्स में मेडिकल आप लाख बता रहे थे कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के है, लोग भी काफी और बड़ी नॉन संख्या में मेडिकोज। सिग्नेचर किया जी है। जी, नॉन मेडिकोज ने भी इसे अप्रिशिएट किया। आप ये समझिए कि एक डॉक्टर की फैमिली में 4 नॉन मेडिकोज भी होते हैं, 10 नॉन मेडिकोज होते हैं। वो जब उस बंदे की घर आके व्यथा देखता है तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आता है। अभी तो हम एक बैटल जी लड़ रहे हैं कोरोना से। एक वॉर जो लड़ना है वो है कि आगे भविष्य में ऐसा ही कोई अगर वायरस या कुछ भी ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए या कोई कुछ भी ले लीजिए, आप फंगस ले लीजिए, कोई इन्फेक्शन ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आए तो एक नेशनल मेडिकल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए, जो सिर्फ मेडिकल डिजास्टर से टैकल करने में हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सब हो, डॉक्टर्स की टीम हो, सब कुछ हो। बहुत हाई लेवल की बातें हैं, ये लोग सब रेडी करें। और डिजास्टर मैनेजमेट जर, टीम तो है ही, जर, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नेशनल के। डिजास्टर, जी जी, हाँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें एक सबसेट नेशनल मेडिकल डिजास्टर। बिकॉज मेडिसिन जहाँ है, डॉक्टर्स जहाँ है, और इमोशंस ह्यूमंस जब आ जाते हैं तो वो एक अलग तरह का डिजास्टर होता है, जिसमें इमोशंस, जो थाली पीटना और ये सब, और जी। बहुत सारी तो आप साइकोसोमैटिक आप प्रॉब्लम आपने होती जैसे साफ तौर पे कहा कि आपको अभी फिलहाल थाली और ताली नहीं, आपको एक्यूरेट पीपी है। हाँ चाहिए डॉक्टर्स को। सबसे पहले जो आपने ये बात कही थी, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जरूर कमी रही है, जो पहले तो प्रॉपर पीपी सभी हॉस्पिटल्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जो हैं वो सब स्टैंडर्ड कितने हैं इसका आपने ही उदाहरण बताया। और फिर ऐसी स्थितियों में जो डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन पर कोरोना से लड़ते हुए जिनकी डेथ हो रही है, उनको भी किस तरीके की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, कि उनका, आपने बताया कि बरियल भी एक डॉक्टर का ठीक से नहीं हो पाया, तो बहुत ही विकट समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। चलते चलते डॉक्टर असद, हम चाहेंगे कि आपकी जो पिटीशन में जो डिमांड्स हैं वो आप एक बार हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइए। जी, हाँ जी, नाम हमने दिया था इसको मास्क बिफोर अपलॉज। मतलब हमें प्रोटेक्शन, थाली से पहले हमें अपना प्रोटेक्शन के लिए सामान चाहिए। तो इसका यही एक वो था
कि हमारा जी। मकसद था कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि भाई हमें ढोल नगाड़े बाद में दें, हमें प्रोटेक्शन पहले दें, क्योंकि हमें इन्फेक्शन ना लेना है, न इन्फेक्शन हम देना चाहते हैं किसी को भी। स्वास्थ्य मंत्रालय हम डॉक्टरों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों को निम्न साधन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए। ये साधन क्या है? कारगर मास्क जो हमको इन्फेक्शन से बचाए, फेस शील्ड, चश्मे, कैप, मास्क, प्लास्टिक के साफ गाउन जिसे हैजमेट सूट बोला जाता है, कोट, दस्ताने और शूज। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और जो एक मुहिम आपने शुरू की है कोरोना वायरस से जूझते हुए डॉक्टर्स के लिए देश भर में पीपीई की कमी के कारण जो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार सुने और आपको अगली बार थाली या ताली अपलॉज से पहले मास्क मिले और प्रॉपर पीपीईज मिले और वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के हों ताकि उनको पहनने के बाद भी डॉक्टर्स और नर्सेस सुरक्षित बने रहें। डॉक्टर असद खन्ना, एशिया विल हिंदी से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही में जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आज का हमारा कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए कि जो सिपाही हमारे कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल स्टाफ, जो हेल्थ वर्कर्स, उनको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी आवाज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को उपाय करने चाहिए। जल्द से जल्द एक स्टैंडर्ड जो प्रोटेक्शंस के सभी मानक पे खरी उतरती हो, ऐसी पीपीईज डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को देने की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर असद खन्ना। देश और दुनिया थैंक यू की सो बाकी जानकारी मच, के लिए हमारी आवाज सबके पास तक जी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार।